कि हम लोग 5 महीने से लगातार राशन बांट रहे हैं, जिसका कमीशन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। इस बार ऐसा समय है कि स्कूल भी खुले हुए हैं, सभी बच्चों की फीसें, कापी किताबें या पारिवारिक खर्चे भी हैं। बाकी प्रदेशों में बिल्कुल दिल्ली और यूपी लगभग लगा है। हम लोग वही राशन बांटते हैं तो हमको 90 पैसा मिलता है, वही राशन दिल्ली वाला बांटता है उसको 2 रुपया मिलता है। वो हमारे कार्ड का राशन बांटेगा वो 2 रुपया पाएगा, हम उसके राशन कार्ड का राशन बांटेंगे तो हम 90 पैसा पाएंगे। प्रेजेंट टाइम में हमारा मुद्दा ये है कि हम लोगों की कमीशन, सबसे पहली बात तो हम लोग को कमीशन बढ़ाया जाए जो अन्य प्रदेशों में है। लेकिन सरकार क्यों नहीं संज्ञान ले रही है, ये हम उससे अनभिज्ञ हैं। 5 महीने राशन बांट चुके हम लोग और 1 पैसा गवर्नमेंट ने हम लोगों को नहीं दिया। और दूसरी समस्या ये है कि ठेकेदार लोग वहाँ तिराहे पर रोक देते, जगह जगह ट्रक, कहते अब ट्राली लाओ, अपनी ट्राली ले जाओ। और वो भी भाड़ा कोटेदार अपने पास से देता है, पल्लेदारी अपने पास से दे, राशन बांटेगा लेबर उसको अपने पास से कोटेदार दे, इधर उधर कागज पत्र जमा करो उसमें भी पैसा दे। तो पैसा कोटेदार कहाँ लाएगा जब 55 महीने पैसा कोटेदार को मिलेगा नहीं। कोटेदार तो भुखमरी की कगार पे आ गया, कहते मरने वाला कोटेदार है। लड़कों के फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, ये नोटिस आ रही है स्कूलों से। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। कोटेदार वो होते हैं जो राशन वितरण का काम करते हैं, लेकिन जब कोटेदार खुद अपने कमीशन को लेकर प्रदर्शन करे और ज्ञापन दे तो क्या होगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर के जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर और हमारे ठीक पीछे ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये वो भीड़ है ये कोटेदार हैं। इनका कोटेदारों का कहना है कि इन्होंने ज्ञापन दिया, इनकी कुछ मांगे हैं, लगातार ये विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और आज इन्होंने ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के नेतृत्व में आज ये सभी लोग यहाँ पर आकर के अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं और बता रहे हैं कि जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया पूर्ति कार्यालय पर आकर के, लेकिन इनकी मांगे काफ़ी हैं। फिलहाल हम एक से जानेंगे कि आखिरकार आज आप लोग यहाँ पर आए हैं जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर, क्यों आए हैं, क्या मांगे। हम लोगों का ज्वलंत मुद्दा इस महीने का ये है कि हम लोग 5 महीने से लगातार राशन बांट रहे हैं, जिसका कमीशन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब राशन, इससे पूर्व में राशन कमीशन हम लोगों का एक बार होल्ड हुआ था काफ़ी लंबे समय के लिए। इस बार ऐसा समय है कि स्कूल भी खुले हुए हैं, सभी बच्चों की फीसें, कापी किताबें या पारिवारिक खर्चे भी हैं। ऐसे ऐसे कोटेदार हैं जिनके पास 2 रुपये का इनकम नहीं है। इस समय 90 पैसा मात्र हम लोगों को मिलता है उत्तर प्रदेश में, जबकि हम लोगों की पूरे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कोटेदारों की उत्तर प्रदेश में है, 80,000 के समथिंग। बाकी प्रदेशों में बिल्कुल दिल्ली और यूपी लगभग लगा है। हम लोग वही राशन बांटते हैं तो हमको 90 पैसा मिलता है, वही राशन दिल्ली वाला बांटता है उसको 2 रुपया मिलता है। इतना अंतर? हाँ, इतना अंतर, बल्कि 1 किलोमीटर का ही अंतर है दिल्ली और यूपी के बॉर्डर में। वो हमारे कार्ड का राशन बांटेगा वो 2 रुपया पाएगा, हम उसके राशन कार्ड का राशन बांटेंगे तो हम 90 पैसा पाएंगे। प्रेजेंट टाइम में हमारा मुद्दा ये है कि हम लोगों की कमीशन, सबसे पहली बात तो हम लोग का कमीशन बढ़ाया जाए जो अन्य प्रदेशों में है, हरियाणा में है, गुजरात में है और काफ़ी और प्रदेश हैं जहाँ पे 200 रुपये कमीशन हो चुका है। हमारे यूपी में केंद्र द्वारा बढ़ाया गया था, 70 पैसे 90 पैसे किया गया, जबकि यूपी गवर्नमेंट ने हम लोग का राशन कमीशन नहीं बढ़ाया बिल्कुल। और 6 महीना लगभग 5 महीने का हम लोग राशन बिल्कुल बांट के कंप्लीट हो चुका है, जो 1 रुपया कमीशन अभी तक किसी कोटेदार को नहीं मिला है। और सिंगल स्टेप डिलीवरी के माध्यम से जो राशन पहुँचाया जाता था वो कुछ जगह पहुँचाया जा रहा है, बाकी जगह स्टॉपेज अभी भी बने हुए वैसे के वैसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल रस्तोगी, मैं जिले से महासचिव हूँ। अच्छा विशाल जी, कहाँ से सभी कोटेदार आए हैं? पूरे देश से लगभग, पूरे जिले से लगभग सभी पदाधिकारी लगभग आए हैं। पूरी संख्या में लोगों ने नहीं बुलाई क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये वर्किंग डे है कोटे बांटने का? मतलब कोटा वर्किंग डे नहीं है। वर्किंग डे नहीं है। तो कहाँ पे आप गए थे पहले आज? हम लोग आज डीएम ऑफिस सुबह गए थे 9:30 बजे। वहाँ पे एडीएम साहब आए, उन्होंने हम लोगों का ज्ञापन लिया, सांत्वना दिया कि हम आपकी सारी बातें प्रदेश स्तर तक अपने अधिकारियों को, आपके नेता को पहुँचा देंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों का कमीशन बढ़ जाए और आप लोगों का रुका हुआ कमीशन मिल जाए।
बाकी उसके बाद हम लोग वहाँ से पैदल आए यहाँ, हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए थे, बताया गया कि बीसी चल रही है। उसके बाद अभी तक ज्ञापन लेने कोई आया नहीं हम लोग। कितनी देर हो गई यहाँ पे? हम लोगों को लगभग 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। आप आए हैं, समस्या इस वक्त कमीशन की है। पिछली बार भी कमीशन की मांग को लेकर आप लोग जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। हम समस्त राशन डीलर उत्तर प्रदेश और जनपद सीतापुर के कई बार ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराया, लेकिन सरकार क्यों नहीं संज्ञान ले रही है, ये हम उससे अनभिज्ञ हैं। हम लोगों ने फिर इस बार से ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में समस्त जिलों से आज की डेट में 15 जुलाई को समस्त जिलाधिकारी महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन देने का काम करेंगे। और हम लोगों ने एक निर्णय और लिया है, अगर हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता तो 18 जुलाई को हम लोग जवाहर भवन का लखनऊ के अंदर समस्त प्रदेश के 80,000 राशन डीलर जो है उसका घेराव करेंगे अपनी समस्याओं को निस्तारित करने के लिए। आज हम लोग यहाँ आए, लेकिन जिला पदाधिकारी महोदय ने आज अभी तक हम लोगों से ज्ञापन लेने का काम नहीं किया है। 1.5 घंटे से हम लोग बैठे हैं। हम लोग तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक वो बाहर आकर के हम लोगों को ज्ञापन नहीं लेते, हमारी बात को नहीं सुन लेते। एडीएम साहब ने बाहर हम लोग को आकर के हम लोगों को ज्ञापन लिया, हम लोगों से कहा कि आपकी समस्या को निस्तारित करने के हम जो मासिक बैठक होती है उसकी बैठक भी करेंगे। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर पहुँचाने का काम करें, ऐसा हम चाहते हैं आपसे। देखिए 18 जुलाई को जो है अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो 18 जुलाई को लखनऊ के जवाहर भवन पर जाकर के करीब 80,000 जो पूरे यूपी के जो कोटेदार हैं वो सभी लोग वहाँ पर जाएंगे। आप आए हैं, यही मुद्दा है कमीशन को लेकर के। मुद्दा है। तो राशन कैसे बटेगा? 5 महीने बता रहे बांट चुके हैं। 5 महीने राशन बांट चुके हम लोग और 1 पैसा गवर्नमेंट ने हम लोगों को नहीं दिया। और दूसरी समस्या ये है कि ठेकेदार लोग वहाँ तिराहे पर रोक देते हैं, जगह जगह ट्रक, कहते हैं अब टाली लाओ, अपनी टाली ले जाओ। और वो भी भाड़ा कोटेदार अपने पास से देता है, पल्लेदारी अपने पास से दे, राशन बांटेगा लेबर उसको अपने पास से कोटेदार दे, इधर उधर कागज पत्र जमा करो उसमें भी पैसा दे। तो पैसा कोटेदार कहाँ लाएगा जब 5-5 महीने पैसा कोटेदार को मिलेगा नहीं। कोटेदार तो भुखमरी की कगार पे आ गया, कहते मरने वाला कोटेदार है। जिस आदमी को 1-1 महीने सरकार किसी विभाग की तनख्वाह सैलरी रोक दे, देखे क्या होता है विभागों में। और हम लोगों को 5-5 महीने राशन का पैसा नहीं मिल रहा है। कितना कमीशन आता है? 90 पैसा किलो दिया जाता है। तो महीने का लमसम कितना हो जाता है? अरे महीने का 9,000 रुपये, 8,000 रुपये, वो तो जिस हिसाब से किसी के 7,000 को 6,000। अरे सर यहाँ तक 3-3 हज़ार रुपये कमीशन है कोटेदारों का महीने का मासिक, और साथ में वो एक आदमी वितरण करने वाला करना पड़ता है, उसको 3-4 हज़ार मासिक देना पड़ता है। तो कैसे क्या होगा, कैसे बचा होगा? तो बचाव यही है सर, हम लोगों की मांगे हैं कि सरकार से गुजारिश है कि हम लोगों को कमीशन बढ़ा दिया जाए। कमीशन 200 रुपये क्विंटल कर दिया जाए, 200 रुपये कुंटल कमीशन करता है, जिससे कि जो साथ में वितरण करने वाला लगता है उसको 3-4 हज़ार रुपये देने होते हैं महीने के में। कम से कम 15 दिन तक तारीख लगती है वितरण करने की। अभी कितना रुपये कुंटल है? अभी 90 पैसे किलो है, 90 रुपये कुंटल, 90 रुपये कुंटल। ठीक है, 90 रुपये कुंटल मिल रहा है। इनका कहना है कि जो मिलने वाला 90 रुपये कुंटल है वो भी इनको अभी तक मिला नहीं, करीब 5 महीने से। फिलहाल इनकी मांग है 200 रुपये कुंटल किया जाए। जी, यही सभी मांगे हमारी हैं। जो ये मांगे हमारी बताया दादा ने, यही मांगे हमारी हैं। हमारा जो ठेकेदार है वो कुछ पॉइंट बना लेता है कि ये धर्म कांटे पे आ जाओ, वहाँ से राशन देता है, कहता है ट्राली अपनी लाओ, और उसमें जो है किराया भाड़ा भी नहीं मिलता है, और पल्लेदारों के लिए पल्लेदारी भी देनी पड़ती है। आप कहाँ से आए हैं? हम लहरपुर से आए हैं। क्या नाम है? राकेश सिंह नाम है। कोटा कितना लमसम वितरण करते हैं महीना? जी, कितना वितरण कर देते हैं? पूरा 100% कर देते हैं। कितना वितरण होता है, मतलब कितने कुंटल, कितना कमीशन होता है? कमीशन हमारा लगभग 10,000 रुपये होता है। 10,000 जी। तो मिला है को नहीं? नहीं, अभी 5 महीने हो गए, एक पैसा नहीं मिला। हमारे समूह की दुकानें हैं, 16 महीने का उनका पैसा कमीशन नहीं मिला है। तो कैसे जीवन चल रहा है? लड़कों के फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, ये नोटिस आ रही है स्कूलों से। दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत। मैं कसमंडा से हूँ कोटेदार। अन्य राज्यों में 200 रुपये कुंटल कमीशन मिलता है, हमारे यूपी में 90 रुपये किलो मिल रहा है कमीशन। दूसरी चीज़ 5 महीने से हम लोगों को कमीशन नहीं मिला है, कोटेदार बहुत परेशान है। कोटेदार परेशान है, इनकी मांगे यही कि 200 रुपये जो है इनको प्रति कुंटल दिया जाए। आप भी कोटेदार कहाँ से आएंगे? जी, मेरी माइजपुर से, हरगांव ब्लॉक। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हैं साहब कि वो मैं ज्ञापन देने आई हूँ और साहब अभी बाहर नहीं निकले हैं जिला पदाधिकारी। 3 घंटे लगभग हो गए हम लोगों को। बारिश हो रही है तब भी खड़े हम लोग हैं, क्या करें? कब तक खड़े रहेंगे? खड़े रहेंगे जब तक बाहर निकलेंगे नहीं। कहाँ से आए आप? सेवता, विधानसभा सेवता से। यही कमीशन के बारे में कहना है। जो मिलता है अन्य प्रदेशों में 200 प्रति कुंटल है, यहाँ 90 रुपये मिलता है, वो भी कमीशन नहीं मिला, तो अपना कोटेदार कैसे खर्चा चलाएगा, गुजारा?
सर मैं हरगांव ब्लॉक से हूँ। मेरी समूह की दुकान है। मेरा कमीशन कम से कम 15-16 महीने से नहीं आया और हम बहुत परेशान हैं। बार बार एप्लीकेशन भी देते हैं, कहते भी हैं तो कहते हैं आ जाएगा, लेकिन अभी तक कमीशन सर नहीं आया मेरा। कैसे चल रहा है खर्चा? और भी व्यापार है क्या कोई? सर किसानी खेती करते हैं, थोड़ी बहुत जो है मजदूरी कर लेते हैं, उसी से व्यापार अपना खर्चा चलाते हैं। समूह की दुकान आपकी भी है? नहीं, मेरी समूह की नहीं है, लेकिन हम लोगों को पैसा नहीं आया है 5 महीने से। अब और कोई काम है नहीं, और कोई काम इतना काम पड़ता दूसरा काम कर नहीं सकते, तो इधर उधर से उधार लेके काम चलाया कि 2 महीने बाद आ जाएगा, दे देंगे, लेकिन नहीं आया। जिसका पैसा लिया वो भी परेशान कर रहा है। देखिए, इन सभी की एक ही मांग है कि इनका जो कमीशन है वो इन्हें बढ़ाया जाए। अन्य राज्यों में जो कमीशन 200 रुपये प्रति कुंटल है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में 90 पैसा प्रति किलो, यानी कि 90 रुपये प्रति कुंटल जो है इनको कमीशन मिलता है। जो कमीशन का बनता है, इन्हें 5 महीने से कमीशन भी नहीं मिला कोटेदारों को, और जो समूह की दुकानें हैं उनको करीब 15 से 16 महीने तक जो है उन्हें अभी भी कमीशन नहीं मिला है। फिलहाल इनके सामने संकट जो गहरा रहा है, क्योंकि जुलाई का माह है और स्कूल खुल गए हैं, इनके बच्चे हैं, इनके स्कूलों से नोटिस भी आ रही है कि फीस जमा करें। इनका कहना है कि इनके पास कमाई का जरिया सिर्फ और सिर्फ यही कोटा है, और ऐसे में जब कोटे से तनख्वाह या कमीशन नहीं मिल रही है तो ये अपने जीवन यापन कैसे करेंगे। जिससे इन्होंने उधार वगैरह ले रखा है वो भी परेशान कर रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा संकट है। और जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर अगर हम बताएं तो यहाँ पर अधिकारी अंदर हैं। उनका कहना है कि यहाँ से करीब 3 घंटे हो गए हैं ये लोग बैठे हुए हैं। जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उन्होंने एडीएम साहब ने आकर के उनका ज्ञापन स्वीकार किया। अब ये लोग ज्ञापन देने जिला पूर्ति कार्यालय पर आए हैं। वहाँ पर अधिकारी के द्वारा बताया जा रहा है कि वीसी चल रही है। फिलहाल इनका कहना है कि जब तक जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव बाहर नहीं आएंगे, ज्ञापन नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक ये बारिश होती रहे या धूप निकलती रहे, ये यहीं पर खड़े रहेंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।